तो राम राम भाई सभी को, आई होप सब अच्छा कर रहे होगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द सेफ अटेम्प्ट एज वेल एज द सेफ करेक्ट आंसर्स जो आपने दिए होंगे अपने पांचों बैटरी टेस्ट में। सो अभी मैं बताऊंगा। देखो भाई, मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, टी स्कोर निकालने में या फिर सेफ अटेम्प्ट मैं बता दूँ वो सही हो जाए। बट यार बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद और बहुत सारी चीज़ें देखने, मतलब इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। कोई आ रहा है, कोई 10 मतलब मेमोरी टेस्ट का 10 ही बता रहा है सेफ, या फिर कोई 25 मतलब 20 बता दे रहा है, कोई 22 बता दे रहा है। तो भाई मतलब जहाँ मैंने डाटा देखे हैं, देखो भाई जो सबसे बड़े टीचर्स हैं जो साइको की तैयारी करा रहे थे, मतलब ये CBAT में। सो भाई वो मैंने देखे अनलिमिटेड एजुकेशन और एक मतलब है एक क्या नाम था उनका, कौटिल्य क्लासेस करके था, ठीक है। ये 2-3 लोग थे जिनके पास मैक्सिमम भीड़ थी मतलब साइको की तैयारी करने के लिए, ठीक है। सो भाई इनके भी पोल्स देख रहा हूँ मैं, या फिर इनके मैं वो देख रहा हूँ, मतलब पोल्स इन्होंने जनरेट किए थे एग्जाम के बाद ही। तो भाई इन पोल्स पे वोट आ रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा वोट्स आए नहीं है। तो भाई 20,000 लोगों ने तो एग्जाम नहीं दिया है, दोनों शिफ्ट में लाके बोल रहा हूँ। 1,20,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, मान लो उस पर 4-5 लोग एबसेंट होंगे, तब भी भाई 1-10 मान के चलो एग्जाम दिया है 1,10,000 लोगों ने, जिनमें कुछ लोगों का खराब भी हुआ है। तो वो भाई मान लो बहुत कम परसेंटेज है, 10% लोगों का एग्जाम खराब हुआ है ड्यू टू सर्वर इशू या फिर कंप्यूटर ऑन ऑफ का इशू जो भी आया था, ठीक है। सो उनका एग्जाम होगा, वो रेलवे कंडक्ट कराएगी। इस पर अपन कुछ नहीं अभी बता सकते हैं, खुद नोटिस आ जाएगा इस हफ्ते, ठीक है, उस चीज़ की रिगार्डिंग। सो भाई तब भी मान लेते हैं 1,00,000 बच्चा, मतलब वो भी हटा देते हैं, जिनका एग्जाम खराब हुआ उनको भी हटा देते हैं, और भाई और जो 2-4-5,000 एबसेंट थे उनको भी हटा देते हैं। तब भी भाई मान लेते हैं मतलब एज एन क्या बोलते हैं अप्रॉक्स ले लेते हैं 1,00,000 लोग जिन्होंने एग्जाम दिया है अच्छे से, जिनका ना कोई सर्वर इशू आया, जो प्रेजेंट भी थे, जिनका एग्जाम हुआ, ठीक है। तो भाई 1,00,000 लोगों का पोल कभी किसी भी मतलब यूट्यूब चैनल पर आपने देखा, किसी भी जैसे मान लो पोल जनरेट हो रहा है, सबसे बड़ा चैनल मेरे को लग रहा है अनलिमिटेड एजुकेशन ही है, जिन्होंने मतलब जहाँ बहुत सारे लड़के डिपेंडेंट थे साइको के लिए, उनका भी जो पोल आया था भाई मैक्सिमम मेरे को लग रहा है जो शायद ये मेमोरी टेस्ट वाले में 22,000 लोगों ने उस पर वोट किया था, उस पोल पे 22,000 लोगों ने वोट किया था, ठीक है भाई। तो 22,000 लोग तो है ही नहीं भाई, कम 1,00,000 लोग तो मैंने बता दिया कि हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है। तो भाई दोनों शिफ्ट में 50-50,000 लोग ले लेते हैं। तो भाई और भाई उनके में देखा था मैंने कि जो मतलब अटेम्प्ट तो यार ऑब्वियस बात है, अटेम्प्ट बहुत लोगों के ज़्यादा है, इसमें अटेम्प्ट से मतलब ही नहीं है, कितने क्वेश्चंस करेक्ट है अटेम्प्ट में उससे मतलब है, ठीक है। तो भाई मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा सब कुछ लेके, क्योंकि भाई जिनके कम अटेम्प्ट है या फिर जिनके कम स्कोर हैं या फिर जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहा है, लाइक जिनको पता है कि मेमोरी टेस्ट में मेरे 10 सही होने हैं, 8 सही होने हैं। तो भाई मेरे तो जानने वाला लाइब्रेरी का एक लड़का है भाई, उसका मेमोरी टेस्ट बहुत ही खराब हुआ है। उसने भाई कहीं मतलब कहीं ना यूट्यूब पे मतलब थोड़ा सा मतलब इंसान ऑब्वियस बात है इतना मेहनत करने के बाद लास्ट स्टेज पे आने के बाद थोड़ा सा पेपर अगर CBAT का ख़राब चला गया तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा उसका माइंड डोलफुल हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। थोड़ा सा वो डिप्रेस हो जाएगा या फिर थोड़ा सा वो सैड हो जाएगा, उसको ना यूट्यूब चलाने का मन हो रहा है ना कुछ भी। मैंने उसको समझाया है एनीवे, बट स्टिल थोड़ा उसको टाइम लगेगा इस चीज़ों से रिकवर करने के लिए। तो भाई वो नहीं किसी पोल में पार्टिसिपेट कर रहा। तो ऐसे बहुत बंदे होंगे ना भाई जिनका एग्जाम थोड़ा सा मतलब डाउन साइड पे गया हो, खासकर मेमोरी टेस्ट पहला टेस्ट होता है, और इसमें ये जैसे टेस्ट जनरेट हुआ बहुत लोग पैनिक कर गए। मेरा भी हुआ था यार, मतलब थोड़ा बहुत पैनिक सब किए होंगे, इसी में कोई बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया होगा, किसी ने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की होगी, या जो भी रीज़न रहा होगा XYZ जो भी रीज़न रहा होगा। सो उस रीज़न पर नहीं जाते हैं। सो भाई मैं बस इतना बात कहना चाहता हूँ कि 1,00,000 लोगों ने मतलब 1,00,000 लोग हैं जिनका मतलब ना सर्वर इशू ना कुछ, जिनका एग्जाम अच्छे से हुआ है। 50,000 पर शिफ्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो 50,000 लोग किसी पोल में दिखे नहीं अभी तक, ठीक है। तो भाई मैं जो बता रहा हूँ, देखो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, इस डाटा पर रिलाय मत करना। मेरा मतलब ये खुद का जो भी मैंने एक एनालिसिस करके बनाया, एनालिसिस क्या ही कहूँगा, इसमें एनालिसिस भी नहीं कर सकते भाई, मतलब मेरे को जो लग रहा है कि हाँ इतना है तो आपका 42 को पार हो जाता है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बस उतने के लिए मैं ये रफ आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब बिल्कुल भाई कमेंट में कोई ये मत कहना कि भाई ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा, भाई ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, इट इज़ अप टू यू। मेरे को मतलब कोई फोर्सफुली आप पे डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं मतलब पहले टेस्ट में बताता हूँ भाई पहले। सो पहला टेस्ट जो हुआ था मेमोरी टेस्ट, इसमें भाई मेरे को लग रहा है कि जो भी इंसान मतलब क्योंकि इसमें पेन पेपर वाला भी इशू है भाई, तो पेन पेपर से मेरे को लग रहा है ना भाई, पेन पेपर से और कंफ्यूजिंग हो गया होगा। जिनके पास आया होगा बहुत कम लोग हैं ना जो पेन पेपर का फ़ायदा उठा पाए होंगे, लेकिन ठीक है ये मेरी सोच है, पता नहीं मैक्सिमम कुछ बहुत ज़्यादा लोगों ने उठाया भी होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए सब कुछ देखते हुए मेरे को लग रहा है कि अगर आपने 14 या 15 अटैम्प्ट किया है सही, ठीक है, तो आप सेफ हो। 14-15 सही से अटैम्प्ट किया तो मतलब 13 वाला भी शायद हो सकते हैं भाई, 13 से 15 के बीच में मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड टेस्ट जो हुआ था और ये क्या बोलते हैं वॉच टेबल टेस्ट, ठीक है। वॉच टेबल टेस्ट में मेरे को जो लग रहा है कि इफ़ यू हैव अटेम्प्ट तो मतलब ठीक है 20 सबने किया भाई, बहुत लोगों ने 20 किया, बहुत लोगों ने 15, 16, 17, 18, मेरे खुद के 20 हुए। तो वॉच टेस्ट बहुत लोगों के लिए स्क्रोलिंग प्रॉब्लम आया था और माउस वाला प्रॉब्लम था भाई, तो अटेम्प्ट बहुत सारे टेस्ट में कम हुए हैं, ठीक है। तो वॉच टेस्ट का मेरे को लग रहा है यहाँ तक, क्योंकि वॉच लेकिन लैंग्वेज ईजी थी, तब भी मैं लेके चल रहा हूँ 12 से 13 जिसके सही है भाई, वो मेरे को लग रहा है कि वो क्लियर कर जाएगा 42 स्कोर का, ठीक है।
तीसरा टेस्ट जो आया था वो आया था हिडन क्यूब। हिडन क्यूब यार थोड़ा सा मतलब 7-8 क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, जहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगा और थोड़ा सोचने का मतलब सोचने पे मजबूर हुआ है सभी लोगों में। 7-8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं थे, 5, 6, 7 ऐसे ही कोई मतलब इसी गिनती में होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थे। 42-43 इजी थे। तो भाई उन सबको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि 35+ जिसने सही किया है भाई, अटेम्प्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही मतलब जिनका एकदम करेक्ट है वो उनका टी स्कोर 42 पार हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा टेस्ट आता है फिगर रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो वहाँ मेरे को लग रहा है कि 60 क्वेश्चन थे। तो आई गेस जिसने 42+ सही किए होंगे वो यहाँ पे सेफ है, उनका 42 टी स्कोर पार कर जाएगा वो। फिर लास्ट टेस्ट आता है जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, मेरे को भाई उसमें कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं हुई, सही बता रहा हूँ, बट बहुतों को हुई, ठीक है। तो उस टेस्ट में मैं मान के चलता हूँ कि लाइक 72 में से आई गेस, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैंने मतलब पोल का देख के ही बता रहा हूँ, बाकी टीचर्स का भी मैंने इसमें रिव्यू लिया हुआ है, जो भी उन्होंने बताया उस चीज़ का देख के बताऊँ तो मेरे को लग रहा है कि 72 में से जिसने भी इसमें 52 या 53+ सही किया होगा उसका बहुत चांसेस है, 50 मान लो, 50 मतलब एंड ऑन अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 50+ जिसने सही किया होगा उसका चांस है कि उसमें 42 टी स्कोर पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई इसमें 42 टी स्कोर पार करना ही बड़ी बात नहीं है ना, इसमें ये भी है कि अगर आपके CBT 2 में कम मार्क्स हैं, जिसका 70% लिया जा रहा है और मेरिट में, तो भाई यहाँ आपको कम से कम 23, 22, 24 ऐसे मार्क्स चाहिए होंगे आपको, अगर कम है तो। बाकी अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो भाई 18-20 वाले भी मतलब ठीक है। सो ये बस मैंने बताया कि सेफ लाइक 42 टी स्कोर पार करने के लिए, बाकी जिनके बहुत ज़्यादा है वो तो भाई 42 के उनके 60-70 अभी आ सकते हैं, ठीक है। सो इस मैंने वीडियो ये टोटल मेरे व्यू पॉइंट पे दिया भाई, जिसको मतलब जिसको कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, इट्स अप टू यू, ठीक है भाई। बाकी बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, और बहुत सारे वीडियोस मत देखो यार, मतलब कि अगर आप देखो होता क्या है ना कि अगर मैं बता दूँ अभी कि मेमोरी टेस्ट में 8 वाले 42 स्कोर पार कर जाएंगे तो भाई वो खुश हो जाएंगे, तो खुश होने के वीडियो मत देखो भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो मतलब यार खुश होने की बात ही नहीं। मैं 6 बता दूँ, 5 बता दूँ, खुश होकर क्या कर लोगे अभी भाई, मतलब नौकरी रेलवे को देनी है, उसका मेरिट डिसाइड रेलवे करेगा, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ के लिए, मतलब खुश होने का मतलब नहीं है, ठीक है भाई। अगर पता है कि नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, देखो भाई छोड़ दो, अब तो रिजल्ट आएगा ही आएगा और आपने दे दिया है। अगर पता है कि हो जाएगा तब तो वेल एंड गुड, आप अपने मेडिकल वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह पर ध्यान दो। अगर लग रहा है कि नहीं होगा, थोड़ा भी चांसेस है भाई, तो अगले बार एग्जाम के लिए लग जाओ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। राम राम भाई, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष सबको, जो भी एग्जाम दे के आए भगवान करे सबका ही हो जाए, बाकी जितनी वैकेंसी उतनी फिल होगी।